हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती में मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, हीट का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर आपको डाले हैं, उसमें आप देख लीजिए। एक नॉर्मल सा आज हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो आपको समझ लेक्चर में बहुत कम आएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम आपको बताया कि ये बताए थे पिछले लेक्चर में C/5 F-32/9 K-273/5 R/4 आपको बताया था कि इसी पर क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन। क्योंकि हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, उसको हम तीनों तरीका से इसका करेंगे। एक क्वेश्चन भी लिखे हैं और उसका भी हम करेंगे। देखिए, ये पहले आप याद कर लीजिए। C/5 आपको हम बोलते थे कैसे आता है, हम आपको बताए थे कि मैक्सिमम इसका रिलेशन आपको बताए थे। मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही हम आपको बताते हैं। रिलेशन मापक माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम बटा मिनिमम। उसके बाद हम आपको देखिए कैसे ही निकाले थे। आपको हम एक नॉर्मल जाने वाला कहाँ गया भाई, बताते हैं आपको कैसे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, इसका लिखे थे कि आपको बताए थे, पहले एक चार्ट हम बनाए थे इस टाइप का। पिछला वीडियो अगर आप अपने देखे हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। एक हम चार्ट बनाकर समझाए थे, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको चार्ट दोबारा फिर जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। आप देखते रहिएगा। देखिए, हम आपको लिखे थे कि सेल्सियस को C से दर्शाया जाता है। इसके बाद यहाँ हम लिखे थे कि इसका मिनिमम, यहाँ लिखे थे इसका मैक्सिमम। हम इसको बोले थे मिनिमम 0 होता है, इसका 100 होता है मैक्सिमम। उसके बाद हम आपको बताए थे फ़ारेनहाइट का मिनिमम 32 होता है, इसका मैक्सिमम 212 होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे, इसके बाद हम आपको बताए थे केल्विन का मिनिमम होता है 273, मैक्सिमम होता है 373। उसके बाद हम आपको बताए थे रोमर का 0 होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 80 होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे। देखिए, हम फिर से ये कैसे निकाले थे। इसके बाद हम बताए थे कि सिंबल पे लिखे थे सेल्सियस को 0 मिनिमम, मैक्सिमम 100 होता है। फ़ारेनहाइट का मिनिमम 32 होता है, उसके बाद मैक्सिमम 212 होता है। उसके बाद केल्विन के मिनिमम 273 होता है, मैक्सिमम 373। रोमर का 0 और 80। उसके बाद हम यहाँ निकाले थे। ये कैसे निकाले थे, इसका लिखे थे हम रिलेशन लिखे थे इस टाइप का। इसको लिखे थे हम मापक माइनस मिनिमम बट मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मापक हम जैसे मापक मतलब कैल्शियम सेल्सियस का किस से नापते हैं, C से। इसके 0। उसके बाद होगा मैक्सिमम किसका, सेल्सियस 212, सेल्सियस का 100। उसके बाद कितना होता है 0। मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये कैसे लिखे थे हम, देखिए मैक्सिमम मापक, तो मापक होता है सेल्सियस माइनस मिनिमम, इसका 0 बटा मैक्सिमम 100 माइनस 0। उसके बाद इसमें हम लिखे थे फ़ारेनहाइट का मापक क्या होता है, F होता है। मिनिमम कितना होता है 32 होता है। उसके बाद मैक्सिमम कितना होता है 212 होता है। उसके बाद हम बताए थे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। उसके बाद केल्विन में मिनिमम कितना होता है 273 होता है मैक्सिमम। उसके बाद नीचे में आपको बताए थे मैक्सिमम माइनस मिनिमम 373 माइनस 273। उसके बाद हम यहाँ लिखे थे C। देखिए, ये 0 से 0 के खत्म हुआ, C 100 लिखे थे। F माइनस 32 बटे 180 हुआ। उसके बाद K माइनस 273 बटे 100। उसके बाद हम क्या किए थे, 20 से डिवाइड किए थे। 20 से भगा दीजिएगा, कितना होगा, इतना होगा। F माइनस 32 बटे 9 होगा। उसके बाद K माइनस 273 बटे 5 होगा। यही हम आपको लिखे थे। R रोमर कहाँ गया है, रोमरो था यहाँ पे, रोमरो को लिखे थे R। सिंबल रोमर का 0 होता है, ये 80 होता है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 8 उसको भागा दीजिएगा तो कितना होगा, R माइनस 0/4। देखिए, यही लिखे ना हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर से लिख देते हैं C/5 बटे F माइनस 32 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5 बराबर R माइनस 0/4। यही लिखा आप देखिए, यही लिखे C/5 F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 R/4। ये कैसे हम आपको आया, एक बार हम समझा दिए। अगर आप फिर भी समझते नहीं तो अगला वीडियो आप जाके देखिए। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, हम आपको क्या लिखे याद करिए, C/5 F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 R/4। C/5 और F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 R/4। C/5 F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 R/4। C/5 F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 R/4। ऐसे करके आपको याद रट्टा मार लेना है। ये अगर आपको याद नहीं होगा, आप एग्जाम से क्वेश्चन अवश्य छोड़ता आइएगा। उसके बाद हम ये अगला क्वेश्चन, ये चार्ट दे दिए हैं। सेल्सियस की कितना होता है, मिनिमम होता है 0, मैक्सिमम होता है 100। फ़ारेनहाइट का 32 होता है। उसके बाद 212 होता है। केल्विन का मिनिमम 273 होता है। उसके बाद 373 होता है। रोमन का 0 होता है। उसके बाद 80 होता है। चलिए, एक वैल्यू होता है -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
आपस में बराबर होता है। -40°C पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? ये फॉर्मूला से हम आपको पुट करके समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है, -40°C पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। कैसे बोला है? सेल्सियस और फारेनहाइट। जिसका बारे में बोलेंगे उसका उठा लेंगे, जिसका बारे में बोले उसको हम उठाना है। देखिए बोला किसके बारे में? सेल्सियस के बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहाँ से ले लीजिए। सेल्सियस C/5 लिखे F - 32/9। वैसे मुझे अमीर कौन है भाई? देखिए जिसका हम बोले, जिसे देखिए आपको हम यहाँ क्वेश्चन -40°C और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो पहले जिसके बारे में बोल रहे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को उठा लेंगे। सेल्सियस क्या होता है? C/5 F - 32/9। F - 32/9 इसी में क्या है? सेल्सियस बराबर होता है। सेल्सियस का मान दिया आपको -40° यहाँ डाल दीजिए, -40° यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए। F - 32/9 हमको F का वैल्यू निकालना है। ये देखिए ये गया 8 मरतब में, तो ये 8 9 72 हुआ। -72 बराबर कितना हुआ? F - 32। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। F बराबर कितना हुआ भाई? F बराबर हुआ -40°। यही तो हम आपको बोले थे कि -40° पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है। ये आपको हम सीध करके दिखा दिए। आप ये रख लिखिए। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं कि भाई किसी गोले का तापमान 60°C है, इस फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा रोमन में कार्य बताने के लिए। ये आप हमारे साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले नंबर हम आपको सेल्सियस में निकालते हैं। किसी गोले का तापमान 40°C है, तो फ़ारेनहाइट केल्विन, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? रोमन में बताना। तो फ़ारेनहाइट में पहले आप निकालते। देखिए 3 बोल रहे हैं, 4 को खटा, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। किसका बोला है भाई हमको? फ़ारेनहाइट। पहले फ़ारेनहाइट में निकालते हैं सेल्सियस में। तो C/5 फार्मूला लिख लेंगे F - 32/9। यहाँ लिखिए कितना है? -40°C, -60°C को सेल्सियस का दिया था, सेल्सियस का डाल देंगे 5। F - 32/9 देखिए ई होगा 12 मरतब में, 12 नंबर 108। F - 32 बराबर 108। F बराबर हो गया 8 2 10 का 0 3 1 8 2 10 का 0 8 2 10 का 0 3 1 4। उसके बाद 1 1 2। ये कितना हुआ? 240 और 140 से हुआ 140°। ये कितना हो जाएगा? 140°। देखिए 8 2 10 का 0, इधर 32 जाएगा, जुड़ जाएगा। 8 2 10 का 0 3 1 4 1 1 होती है 140। देखिए कैसे किसी गोले का तापमान 60°C है, इसे फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा रोमन में व्यक्त करें। तो कैसे हम निकाले फ़ारेनहाइट रोमन में? C/5। इसका दो को हम बोले, जिसका बोलेगा उसका हम ले लेंगे। किसका बोला भाई? फ़ारेनहाइट का बोला पहले निकालेंगे। तो फ़ारेनहाइट के ले लिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ रिलेशन तो सेल्सियस का लिखेंगे। तो सेल्सियस लिए, यहाँ फ़ारेनहाइट लिए, दोनों को उठा लिए, दोनों को उठा यहाँ पर लिख दिए। C/5 F - 32/9 होता है। C/5 जिसका बोलेगा उसको उठा लेना है इस फॉर्मूला से, जिसका बोलेगा उसको इस यहाँ से हमको उठाना है, ठीक ना। उसको जिसका बोला, देखिए किसका बोला? C/5 F - 32/9 लिख दिए। C/5 फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए बना दिए। कैसे बनाएंगे भाई? 60 C की जगह 60 दे दिए, 5 दे दिए, बटा 5 है। F का मान निकालना था, F का मान 140। अब हम केल्विन में निकालते हैं। इधर फ़ारेनहाइट में निकाले, किस में निकाले? फ़ारेनहाइट में। अब हम केल्विन में निकालते हैं। केल्विन में निकालते हैं तो आप भी बताइए मित्रों क्या करेंगे? केल्विन में निकालेंगे तो आप बताइए मित्रों। केल्विन में निकालेंगे क्या? केल्विन का और सेल्सियस का मान लिखा, सेल्सियस का मान दिया हुआ है। केल्विन और सेल्सियस का मान लिखेंगे। केल्विन का C/5, केल्विन K - 273/5 होगा। K - 273/5, K - 273/5 लिखा है। C/5 K - 273/5। उसके बाद किसका मान निकालना है? केल्विन का मान निकालना है। ये दिया हुआ है 60, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद K - 273/5, ये 5 5 गया। उसके बाद 273 इधर के बराबर कितना हुआ? 273 + 60 जोड़ दीजिए, 0 3 7 17 का 3 3 2 1 3 कितना हुआ? 333। कितना हुआ? 333°। कितना हुआ? 333 केल्विन। केल्विन में निकालना था तो केल्विन नहीं हुआ है। उसका 3 फ़ारेनहाइट हुआ। उसके बाद हम किसका कहा है? रोमन में। तो रोमन का मान लिखेंगे। रोमन में क्या होता है? किस ये देखिए कोई दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद तीसरा रोमन में कहा था। रोमन सेल्सियस को C/5 F - 32/9 K - 273/5 R/4। देख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद किस दिया है? 60 को लिखेंगे 5/R/4। देखिए 5 12 R बराबर 12 है, 12 चौक 48। ये 48 रोमन हुआ। ये 48 रोमन हुआ। उसके बाद अब ये क्या हुआ? 48 रोमन में हुआ। ये कितना? फ़ारेनहाइट निकला है।
ये आपको सेल्सियस दिए थे, केल्विन है, यही क्वेश्चन था। आप एक बार अच्छा से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये फॉर्मूला याद रहना, C/5 F - 32/9 K - 273/5 R - 0/4। देखिए फिर से बोलते हैं, हम आपको याद रखिए भाई, C/5 F - 32/9 K - 273/5 R/4। C/5 F - 32/9 K - 273/5 R/4। C/5 F - 32/9 C/5 F - 32/9 K - 273/5 R - 0/4। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए मूल जवानी। देखिए क्या, C/5 सॉरी F - 32/9 K - 273/5 R/4। R के 0 होता है, मतलब C/5 F - 32/9 K - 273/5 R - 0/4। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, अगर उसका स्क्रीनशॉट आप लिए मित्रों, तो अब हम फिर 2 क्वेश्चन कराते हैं। अभी 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन जो हम 3 क्वेश्चन कराए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक दूसरा अलग क्वेश्चन, बस सिंपल है। आप देख लीजिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। पहला का हम सोल्यूशन करते हैं, हम आपको एक बार पढ़ कर सुना देते हैं। लिखा है 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। अभी बताइए 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। 50 डिग्री लिखा हुआ क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। 50 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट देख लेते क्वेश्चन सही लिखा है आपको, ठीक है। लिखा हुआ क्वेश्चन 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। इसका हम आपको बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, लिख देते हैं एक बार। फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, आप देखिए याद हो जाए आपको। C/5 F - 32/9 K - 273/5 R - 0/4। यही सब हम आपको ये बताए, लिखे C/5 F - 32/9 K - 273/5 R/4 या R - 0/4। यही फॉर्मूला हम आपको लिखे, फिर से हम लिख के देखिए, आपको याद होना चाहिए। लिखे थे C/5 F - 32/9 K - 273/5 R - 0/4। ये फॉर्मूला आपको लिखे थे, आपको याद नहीं है तो याद कीजिए। उसके बाद हम आपको बताए थे, ये कैसे आया था, ये भी हम आपको निकाल के बताए शायद। आप ये कैसे आया था हम आपको निकाल के बताए थे। चलिए ये सब खत्म कीजिए, एक नंबर का हम सोल्यूशन करते हैं। लिखिए, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। देखिए पहला नंबर का हम सोल्यूशन लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा। हम किसका 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, दोनों को पहले लिख दे, जिसका बोले जो दोनों को बोले दोनों को आप लिखिए पहले। सबसे पहले किसका बोल रहा है फ़ारेनहाइट का, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/5 F - 32/9। इसी दोनों रिलेशन बोल रहा है, ये दोनों को हम लिखे, जिसका रिलेशन बोलेगा उसका हम लिखेंगे। इसका रिलेशन बोल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 सेल्सियस में दीजिए 5 F - 32/9 ई गया 10 बार में, 10 9 90, F बराबर हो गया 90, सॉरी F - 32 बराबर 90, F बराबर 90 + 32, 2 9 3 बार 112, 122 सॉरी, F बराबर 122 फ़ारेनहाइट। कितना फ़ारेनहाइट हुआ, एक F बराबर 122 फ़ारेनहाइट हुआ। उसके बाद देखिए F बराबर कितना हुआ, 122 फ़ारेनहाइट हुआ। F बराबर कितना फ़ारेनहाइट हुआ, 122 फ़ारेनहाइट हुआ। 2 नंबर का हम यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं, यहाँ जगह कम हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए F बराबर कितना फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन का आप देखिए सही, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहता है। क्या लिखा है, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। हम आपको बताए थे, जिसमें बोलेगा और जिसमें दिया रहेगा दोनों को निकाल लीजिए फॉर्मूला में से और सीधे रख दीजिए। जिसमें दिया था, किसमें दिया था सेल्सियस, उसको हम निकाल लिए। उसके बाद किसका निकालना था भाई, फ़ारेनहाइट के F - 32/9। एक फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला कौन बताए थे, F माइनस बताए थे फॉर्मूला सेल्सियस बटा C/5 F - 32/9 और K - 273/5 और R - 0/4। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। उसी में देखिए दोनों को उठा के यहाँ रख दिए, जिसके बारे में बोला उसके बारे में उठा लिए रख दिए। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बना दिया। आप देखिए कैसे क्वेश्चन बनाए हैं, इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों टाइप बन करके। उसके बाद हम आपको दूसरा नंबर का सोल्यूशन, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस को दोगुना हो जाएगा। सेल्सियस से दुगुना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस से दुगुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन था है ना, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस को दुगुना हो जाएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस का दुगुना हो जाएगा। तो ये लिखा होता है सेल्सियस का दुगुना हो जाएगा, मतलब F बराबर लिखा है 2C लिखा है। किस तापमान पर, अगर इसको हम रेशियो बिना लिखेंगे F और C लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने से दुगुना हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने से सेल्सियस दुगुना हो जाएगा, तो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस से दुगुना हो जाएगा। सेल्सियस से दुगुना, इसको अगर हम लिखेंगे F बटा, इसको लिखेंगे F बराबर
2c, ए बराबर 2c लिखेंगे ना, इसको बराबर लिखेंगे तो बराबर 2c लिखेंगे। किस तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस का दोगुना हो जाएगा, मतलब अगर बोल रहा है हमको किस में निकालने के लिए, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए बोल रहा था। हम इसका फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला क्या था भाई, C/5 F माइनस 32/9, F बराबर 2c लिख दिए है, तो F बराबर 2c, F बराबर क्या लिखना है 2c, F बराबर 2c की जगह रख डाल दीजिए 2c माइनस 32/9। देखिए यहाँ काटेंगे किस तरीके का, 9 2 5 ये हुआ 9c बराबर 10c माइनस 32 5 2 10 को सुना 116। उसके बाद हो गया आपको c, उसके बाद ये इधर आ गया c बराबर कितना हो गया 160, c बराबर कितना हो गया भाई 160, c बराबर कितना 60 हुआ, तो 2c बराबर अगर हमको f अगर निकालना हो तो f बराबर 2c होता है, तो 2c बराबर 320 हुआ ना। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया मित्रों, ये क्वेश्चन कैसे बनाया, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस तापमान पर सेल्सियस किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस को दोगुना हो जाएगा, तो सेल्सियस का दोगुना हो जाएगा, किस तापमान बोल रहा है सेल्सियस का दोगुना हो जाएगा फ़ारेनहाइट, तो हम लिख दिए F बराबर 2c, सेल्सियस के दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना पहले ये सेल्सियस का दोगुना था, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, पहले ये दोगुना था तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे कि नहीं, देखिए यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम पता है जिसका वैल्यू बोला है उसका वैल्यू यहाँ पे उठा दिए, C/5 F माइनस 32/9। उसके बाद क्वेश्चन काट के कितना निकला, C बराबर निकला 120, तो F बराबर 2c है, F बराबर दुगुना 320। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं सॉरी एक चीज बताने हम भूल गए, इसका दो नंबर का। देखिए किसा लिखा परमताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब किसी वस्तु को तापमान में के लगा दिया, जैसे 20 के 30 के 25 के 20 के 9 के 10 के, क्या इसको बोलते हैं परमताप। जिस भी टेम्परेचर के आगे में के लगा हो उसको हम बोलेंगे परम ताप। क्या लिखते, किसी वस्तु को तापमान या केल्विन में व्यक्त किया जाता है जब उसे हम परम तापमान कहते हैं, जैसे 20 के एग्जाम्पल 20 के 30 के 40 के 100 के 60 के, इसको क्या बोलेंगे भाई 100 के। जिस भी किसी के आगे के लगा है उसको हम बोलेंगे परम ताप। परम ताप किसको बोलेंगे बताइए आप, इसको परम ताप बोलेंगे, इसको परम ताप यहाँ लिख देते हैं, इसको परम ताप बोलेंगे, इसको परमताप बोलेंगे। ये दोनों परमताप नहीं है, ये दोनों परमताप नहीं है। तो जिस भी किस वस्तु के तापमान के केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो उस वस्तु को परमताप मान करते हैं। जिसके आगे में केल्विन में व्यक्त मतलब जिसके आगे केल्विन लगा के लगा रहेगा उसको हम परमताप मान करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो मित्रों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसके आगे हम आपको बताते हैं। हम आपको थर्मामीटर का प्रकार, थर्मामीटर कई प्रकार का होता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो हम आपको मेनली बताते हैं। हम आपको इससे पहले बताते हैं थर्मामीटर का सबसे पहले कौन बनाया था, गैलीलियो बनाया था। गैलीलियो बहुत मोटा बनाया था जो व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे। उसके बाद फ़ारेनहाइट बनाया था, फ़ारेनहाइट एक अच्छा थर्मामीटर बनाया था जिसको डॉक्टर थर्मामीटर भी कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे सेल्सियस पहले कौन बनाया था, गैलीलियो। उसके बाद बताया था हमको फ़ारेनहाइट बनाया। फ़ारेनहाइट एक अच्छा थर्मामीटर बनाया था। फ़ारेनहाइट को व्यावसायिक थर्मामीटर कहते हैं, डॉक्टर लोग मापता है उसे डॉक्टर थर्मामीटर भी कहते हैं। उसके बाद आपको बताया देखिए थर्मामीटर क्या, दर्ब थर्मामीटर, दर्ब जिसमें दर्ब भरा रहता है। दर्ब में क्या होता है, नॉर्मली पारा भरा रहता है। इसके इस थर्मामीटर दर्ब भरा रहता है, समान रूप से इसमें पारा भरा रहता है। देखिए पारा काहे भरते हैं कोई भी कांच में, क्योंकि आसानी से वो टेम्परेचर पानी का आसानी से तापमान बढ़ाने के बाद ऊपर चढ़ने लगता है। इसका एक कुछ और कई इसका डेफिनेशन है, कितना बोलते हैं, कितना टीचर बोलते हैं कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है, वो भी सही है, कांच पर नहीं चिपकता, मगर पारा का मुख्य काम क्या है, वो ऊपर उठना। टेम्परेचर चढ़ने के बाद वो ऊपर उठने लगता है। टेम्परेचर जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो पारा क्या हो, ऊपर उठने लगता है थर्मामीटर में। हम यहाँ लिख दिए इस थर्मामीटर में दर्ब बढ़ा रहता है, समान रूप से इसमें पानी पारा भरा रहता है, क्योंकि पारा तापमान बढ़ाने को आसानी से प्रसारित होता है। किंतु ठंडे प्रदेशों में पारा तो जम जाएगा भाई। ठंडा प्रदेश में पारा नॉर्मल है -39 डिग्री नापता है। पारा ठंडा प्रदेश में तो जम जाएगा, जहां जहां 30-40 नॉर्मल -डिग्री है वहां तो पारा जम जाएगा। तो उसके जगह क्या अल्कोहल मिला दिया जाता है। उसके जगह क्या करता है, उसके जगह अल्कोहल मिला दिया जाता है। उसके जगह अल्कोहल मिलाया जाता है जब नहीं जमे थर्मामीटर, उसके जगह अल्कोहल मिलाया जाता है। देखिए पारा का स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जमता है। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है पारा नॉर्मल कितना, मिनिमम कितना टेम्परेचर तब नापता है, तो पारा मिनिमम -39 डिग्री नापता है और मैक्सिमम 257। पारा -39 257, पारा -39 पारा का तो -39 और मैक्सिमम 257, पारा -39 और मैक्सिमम 257। अल्कोहल -115 नापता है। उसके बाद नॉर्मल 78 मैक्सिमम 78 -115, गलती कहीं तो नहीं है ये
नहीं ठीक है, -115 क्या होता है अल्कोहल, -115 और मैक्सिमम 78, -115 मैक्सिमम 18। उसके बाद हम आता है विकर्ण, उसके बाद एक होता है गैस तापमापी, इसमें गैसों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है गैस तापमापी, इसमें गैसों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 3 गैस प्रयोग होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। पूर्ण विकिरण तापमान, पूर्ण विकिरण तापमान इसमें तापमान को मापने के लिए, जैसे किरण उड़न, सूरज का तापमान कितना है उस सबको नापने के लिए क्या कहता है, पूर्ण विकिरण तापमान। इसका नाम है पूर्ण विकिरण तापमान। इसमें तापमान मापने के लिए वस्तु को संपर्क में नहीं रखते हैं, या कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस नापता है। वस्तु को संपर्क में नहीं, यहीं से नाप देगा पूरा का तापमान। इसको मिनिमम 800 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम इसका अनंत है, मैक्सिमम अनंत नापता है। मैक्सिमम कितना था अनंत, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आगे हम अगला लेक्चर में डालेंगे। थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जय हिंद।